बीते गत माह पूर्व अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के सामने संचालित श्री मेडिकल स्टोर की बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जिसमें चिकित्सक के द्वारा दी गई दवाइयों के उलट श्री मेडिकल स्टोर ने दवाइयों का वितरण किया था, जिसके चलते आज जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग अजमेर ने कार्यवाही करते हुए श्री मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। वॉइस ओवर सहायक औषधि नियंत्रक अधिकारी मनोज टैगोर ने बताया कि अजमेर के जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने श्री मेडिकल स्टोर पर संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 65 के तहत फर्म को निलंबित करने का प्रावधान है, जिसके तहत श्री मेडिकल स्टोर को 5 दिन के लिए निलंबित किया गया है। श्री मेडिकल स्टोर को 16 दिसंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक के लिए निलंबित किया गया है, जिसके तहत श्री मेडिकल स्टोर खरीद फरोख्त का काम नहीं कर सकता है। बताया गया है कि यदि इसके उपरांत भी श्री मेडिकल स्टोर किसी तरह की कोई कार्यवाही करता है तो उस पर विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा निलंबन की कार्यवाही सबसे प्रभावी कार्यवाही है, जिसको श्री मेडिकल स्टोर पर संपादित किया गया है। दरअसल गत माह पूर्व श्री मेडिकल स्टोर ने डॉक्टर का लिखा पर्चा दिखाने के बाद भी गलत इंजेक्शन बच्ची के परिजनों को थमा दिया। परिजनों ने श्री मेडिकल स्टोर द्वारा दी गई गलत इंजेक्शन को बच्ची को लगवा दिया, जिससे 2.5 वर्षीय ख्वाहिश की गलत इंजेक्शन लगने की वजह से तबीयत बिगड़ गई, जिसे उपचार के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स द्वारा जानकारी दी गई कि गलत इंजेक्शन लगने की वजह से 2.5 वर्षीय ख्वाहिश की यह हालत हुई है। श्री मेडिकल स्टोर संचालक की लापरवाही से एक मासूम बच्ची के साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत अजमेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग में की और ऐसे लापरवाह श्री मेडिकल स्टोर संचालक का लाइसेंस रद्द करने की मांग उठाई गई थी। उसी के चलते आज सहायक औषधि नियंत्रक अधिकारी मनोज टैगोर ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए श्री मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को 5 दिवस के लिए निलंबित कर दिया है, जिससे इस प्रकार की लापरवाही पूर्वक कार्य करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर लगाम लगेगी। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार अजमेर शहर में इस प्रकार का पहला मामला है जब किसी मेडिकल स्टोर संचालक पर इस तरह की कार्यवाही की गई है और 5 दिवस के लिए मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द किया गया है। जेएलएन पे हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ दवाइयां जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ली गई थी वस्तुतः उससे उलट कुछ दवाइयां उनकी तरह दी गई थी, जिस पर हमारे औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा जांच की गई और जांच में जो बिंदु पाए गए और उन्होंने उसके तरह जवाब दिया, उसका अध्ययन करने के बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियम 65 में फर्म को निलंबित करने का प्रावधान है। तो फर्म को हमने 5 दिन के लिए निलंबित किया है, दिनांक 16/12 से 20/12 तक। इन दौरान वो फर्म खरीद फरोख्त का कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं कर सकती है। ये सजा उसको दी है और अगर इसके उपरांत वो कोई दूसरी कार्रवाई करता है तो फिर जो दूसरी जांच होगी, जो सजाएं आएंगी उन पर प्रभावी कार्रवाई। ये सबसे प्रभावी कार्रवाई है ड्रग एक्ट की, जो हमने संपादित कर दी। सर, ड्रग एक्ट के तहत 65 के नियमावली के तहत आपके विभाग ने कार्यवाही की। सर, इसके तहत दुकान के ऊपर कोई नोटिस वगैरह चस्पा किया? इसमें प्रावधान ये है कि दुकान पे जो उसका घर का एड्रेस और दुकान का एड्रेस, क्योंकि हम लाइसेंस दुकान को प्रोमाइसेस को देते हैं, उस पर रजिस्टर्ड पोस्ट से और ऑनलाइन तरीके से दोनों जगह उसको नोटिस दिया जाता है और उसमें इतना समय दिया जाता है कि वो नोटिस को प्राप्त होने के बाद उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास समय हो, तो वो हमारे पास कार्रवाई और हमने संपादित की है। सर, विभागीय कार्यवाही यदि किसी दुकान के ऊपर होती है और वो अपनी दुकान के ऊपर किसी और प्रकार का इश्तिहार लगा करके और जनता को बताना चाहता है तो उसके तहत भी कोई प्रावधान या कार्यवाही? अगर वो दुकान बंद है और वो क्रय विक्रय नहीं कर रहा है तो सरकार के आदेश की पालना अगर उसने कर ली है तो वो जो दूसरा इश्तिहार है वो इस कानून के दायरे में नहीं आता जी। हमारे कानून में अगर उसने दुकान का व्यवसाय नहीं किया है तो उसने सरकार की कानून को मान लिया है, तो इसलिए वो सजा मिलने के बाद उसको दूसरी दुकान खुलने के बाद जो तारीख हमने निर्धारित की उसके बाद उसको बिल ला के बताना पड़ेगा कि इस दिन से मैंने कार्य वापस चालू कर लिया।